ब्लेसिंग्स भी मिल गई। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको बता रही हूँ, पीछे तो मेरे को याद नहीं क्या सत्संग हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जो सत्संग करवाते हैं वो गुरुजी ही करवाते हैं। क्या करवाना ये वो ही जानते हैं। पीछे तो लाइव था और पता ही नहीं, टाइम भी कम था। तो आज मैं थोड़े आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मैं आपको पहले तो ये बता रही हूँ कि हम कैसे पहुँचे थे गुरुजी के पास। ये गुरुजी का बुलावा था। 96-97 में गुरुजी के पास हम आए। जब हम गुरुजी के पास आए तो हम डेली आना जाना शुरू करा। गुरुजी ने ऐसे हमें सिर आंखों पे बैठाया, गले से लगाया। ये उनकी रहमत थी। जैसे हम थोड़े दिन आते गए तो हमें वहाँ की पावर का कैसे एहसास हुआ कि गुरुजी के अंदर क्या पावर है। हमने देखा वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और कोई ऐसा नहीं था जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 99% जो भी आते हैं हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम होती है, बिना प्रॉब्लम के कोई नहीं आता। एक आधा % होता जो सोचता कि नहीं गुरुजी। तो वहाँ जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कैंसर के पेशेंट आते, 4th स्टेज का कैंसर, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कोई कहता गुरुजी मेरा, हम पास ही बैठे होते तो बहुत कम संगत होती थी। गुरुजी मेरे तो इतने सालों से कोई औलाद नहीं हुई। कोई कहता गुरुजी ये प्रॉब्लम, गुरुजी वो प्रॉब्लम। गुरुजी मुस्कुरा देते थे और गुरुजी ऐसे हल कर देते थे कि एक चुटकी में, जैसे किसी हार्ट पेशेंट वाले का बाई सर्जरी है कोई, तो गुरुजी मेरा परसों को ऑपरेशन है। अच्छा कितने होना तेरा ऑपरेशन? गुरुजी एस्कॉट में है। अच्छा चलो ठीक है, कल्याण कीता तेरा। वो विश्वास नहीं करते थे कि कल्याण कीता तेरा, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग थे। तो जब वो वापस जाते थे एस्कॉट में ऑपरेशन के लिए, तो हमेशा डॉक्टर कहते कि एक बार और टेस्ट करवाओ जब कुछ है। जब टेस्ट होते थे तो उसमें सारे पॉजिटिव आ जाते थे, तो डॉक्टर कहते थे कि आपका ऑपरेशन नहीं होएगा, आप तो ठीक है। वो डॉक्टर हैरान होते थे कि इसका तो ऑपरेशन था, इसकी सारी रिपोर्टें हमारे पास पड़ी हैं, ये ठीक कैसे हो गया। फिर वो लोग बताते थे डॉक्टर को कि हमारे एक गुरुजी एम्पायर स्टेट में है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहाँ के जितने डॉक्टर्स थे वो गुरुजी से जुड़ना शुरू हो गए। बत्रा हॉस्पिटल के काफ़ी डॉक्टर्स हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, एस्कॉट के, इवन तेहरान है जो सबसे बड़े डॉक्टर, वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो फिर हमने वहाँ देखा कि जितने IAS ऑफिसर आते थे गुरुजी के पास, गुरुजी ऐसे ही बना देते थे, चल बनाता तेनों IAS ऑफिसर बना देता। ये देखो कि वो कैसे IAS ऑफिसर बन जाते थे। करने वाले यही थे, करवाने वाले भी यही थे। एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन गुरुजी किसी IAS ऑफिसर के घर में गए हुए थे। तो वहाँ एक कोई मिलने के लिए आए हुए थे, किसी के फ्रेंड। तो गुरुजी बड़ी टेढ़ी निगाह से उसको देखा। कहते, काफ़ी बड़े ऑफिसर थे, कहते ओए तुम महेंद्र शर्मा का दोस्त है? महेंद्र शर्मा हस्बैंड का नाम है। महेंद्र शर्मा का दोस्त है? हाँ जी बाबा, मैं महेंद्र शर्मा का दोस्त है। अच्छा चल तेन CBI डायरेक्टर बनाता। वो कहने लगे कि बाबा CBI डायरेक्टर तो बहुत दूर की बात है,
मैं जिस पोस्ट पे हूँ उसमें बहुत सोच भी नहीं मैं तो ये सकता कि CBI डायरेक्टर में कैसे बन जाऊंगा। गुरुजी कहते चल कर देता कल्याण, बनाता तेनू। उसका फोन आया इनके पास से कि कोई मैं किसी के घर गया, बाबा बाबा मिले, ऐसी ऐसी उनकी रिजेम्बलेंस है, शक्ल है, और वो मेरे को बाबा कहते CBI डायरेक्टर बना दिया। तो इन्होंने कहा कि आपको उनकी पावर नहीं पता, अगर उन्होंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है। वो हैरान हो गया, उसको पता नहीं था, विश्वास नहीं कैसे हो सकता है। ये देखो 1-1.5 महीने के बाद ऐसे पासे पलटे, वो CBI डायरेक्टर बने US मिशन इंडिया में। उससे पहले PC शर्मा थे, वो भी गुरुजी के भक्त थे। तो गुरुजी का काम 1 सेकंड में, एक फरीदाबाद के डॉक्टर थे, आपको जी मैं बताना चाह रही हूँ के भक्त थे। तो गुरुजी का काम 1 सेकंड में, एक फरीदाबाद के डॉक्टर थे, आपको जी मैं बताना चाह रही हूँ कि जिस टाइम वो फिजिकल फॉर्म में थे तो कैसे लोगों का कल्याण करते थे। उनके अंदर हम हैरान होते थे, उनके अंदर ऐसी कौन सी पावर है। कई बार ऐसे ऐसे ख्याल होते थे, गुरुजी कैसे कर देते हैं, ऐसी कौन सी इनके पास वो है। क्योंकि उस टाइम हमने इनको ईश्वर नहीं माना था, हमें ये थोड़ी पता था कि हमारे साथ भगवान बैठे हुए हैं। अगर हमें पता चल जाता भगवान बैठे, हम तो छोड़ते ही ना उनको। उसके बाद डॉक्टर आया, डेंटिस्ट है वो फरीदाबाद में, डॉक्टर बजाज, वो आए उनके पास। तो वो कहते, गुरुजी ने उनका नाम मजनू रखा हुआ था क्योंकि वाइफ के साथ बहुत प्यार करते थे। गुरुजी हमेशा उसको कहते, ओए मजनू आजा। बड़ी सिंपल वे से गुरुजी बुलाते थे। एक दिन गुरुजी ने उनको कोई काम कहा, तो शाम का टाइम लेट हो गया, बाहर गेट पे था, हम लोग वहीं थे मंदिर में। तो गुरुजी ने कहा सिंगलिया, एक सिंगला सेवादार था, सिंगलिया वो आया नहीं बजाज, वो मजनू नहीं आया। वो सिंगला वहां दौड़े गए, मेन एंट्री पे दौड़े गए तो डॉक्टर बजाज आए। क्योंकि गुरुजी जब हुक्म देते थे लोगों की ऐसे कांप जाते थे, पिंडी कांप जाती थी, भागे हुए आए। गुरुजी कहते हो कितने लेट हो गया तुम, तो लेट क्यों हो गया। गुरुजी मेरा क्लिनिक था शाम को। गुरुजी कहते क्लिनिक शाम को की करना तू सवेरे काम करया कर, शाम को की करना तू, शाम को क्लिनिक नहीं करना। इतना विश्वास, इतनी भक्ति, ये 2000 सन की बात है। वो आज तक उसने इवनिंग का क्लिनिक नहीं करा। इसको कहते हैं श्रद्धा, इसको कहते हैं भक्ति। कोई अपना बिजनेस नहीं छोड़ता। फिर उसने कहा कि गुरुजी बड़ा बेटा तो बहुत लायक है, अमेरिका में है, डॉक्टर है, छोटा बेटा मेरा बहुत नालायक है, वो तो पास ही नहीं होता, पास होना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। मैं चाहता हूँ कि खींच के वो 10वीं 12वीं तो कर दे गुरुजी। गुरुजी ने देखा, ले बनाता डॉक्टर इनू। वो कहता गुरुजी डॉक्टर ना बनाओ, बस पास हो जाए, बस पास हो जाए पेपरों में। गुरुजी कहते जब तेनू कहता बनाता, डॉक्टर बनाता, कर देता उसका कल्याण। आज वो चंडीगढ़ में बद्दी में सबसे बेस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर पुनीत। ये गुरुजी की मेहर है, रहमत है। गुरुजी कोई छोटी पावर नहीं है, आज वर्ल्ड में छाए हुए हैं, वर्ल्ड में छाए हुए हैं। आप सोचो ये छोटी पावर है। ये गुरुजी का था जब फिजिकल फॉर्म में थे। जब हम गुरुजी के पास ऐसे आना शुरू किया तो थोड़े दिन हुए थे, तो हमने देखा कि सबकी पॉकेट पे फोटो लगी हुई है। तो हमें भी आया, हमने कहा हम भी फोटो मांगे गुरुजी से। और मैं गुरुजी के आगे गई, मैं कहा गुरुजी
अपनी एक फोटो तो दे दियो। कहते है कमली जी तेन फोटो की लोड़ है, तार नाल तार जोड़ी दी है। मैंने कहा अच्छे इन्होंने क्या कह दिया तार नाल तार। तब उस टाइम की बात है, उस टाइम अकल भी इतनी नहीं थी। मैंने सोचा कोई पता नहीं बिजली की तारें जोड़ने को कह रहे हैं, ये कौन सी तारें कह रहे हैं। उसके बाद जब रहमत बरसाने पे आते, देने पे आते, वो कैसे देते हैं। एम्पायर स्टेट में 2-2:30 बजे का, सॉरी 12 साढ़े 12 का टाइम था। हम बड़े लास्ट में 20 लोग रह गए। गुरुजी ने ऐसे सेवादार को इशारा करा, वो 50-60 गुरुजी के स्वरूप लेके आए और मैं गुरुजी की लेफ्ट साइड में बैठी थी। तो गुरुजी ने अपना ऐसे टांग के ऊपर टांग रख के जो ब्लेसिंग करी गए, लिखी गई। और मेरे मन में विचार आया आज एक स्वरूप तो मेरे को मिल जाएगा। एक तो इतने स्वरूप हैं, एक स्वरूप तो मेरे को मिल जाएगा आज। गुरुजी ने जब सारे लिख कर दिए तो बड़ी टेढ़ी निगाह से ऐसे कर देखा मेरे को। शर्मा आंटी। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कर चोली कर पल्ला। और जितने स्वरूप थे वो सारे बरसा दिए। जी है उनकी रहमत, जब बरसती है रहमत, बारिश की तरह रहमत बरसती है उनकी। और उस टाइम इतनी अकल नहीं थी कि ये ईश्वर है। के बाद ये गुरुजी की रहमत है, वो इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं। उस टाइम उन्होंने पल पल हमारे ऊपर कृपा बरसाई, पल पल कृपा बरसाई है। एक दिन हम चंडीगढ़ में बैठे हुए थे, ट्यूसडे का दिन था, मंगलवार। तो गुरुजी ने बड़े धीरे से इनको कहा ऐसे, शर्मा मैं तेरे घर वीरवार आ रहा। क्योंकि आना गुरुजी ने तो आदमी कांप जाता। गुरुजी कहते ये कहते अगले वीरवार है तेन कमले आज परसों आना। तो डर गए जे कि परसों गुरुजी आ रहे हैं। फटाफट छुपके से फोन करा, घर में फोन करा कि गुरुजी परसों आ रहे हैं, वीरवार आ रहे हैं। तो बच्चे तो इतना उछल कूद सारे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, काफ़ी बच्चे थे। गुरुजी आ रहे, गुरुजी आ रहे। हमारा जो ड्राइंग रूम का सोफ़ा था वो 30-40 सीटर सोफ़ा था। वो बच्चों ने मिल के वो सारा सोफ़ा अपनी प्लानिंग करके वो सोफ़े उधेड़ दिए। पर्दे जो थे लगे हुए सारे पर्दे भी हमारे। जब हम वेडनेसडे मॉर्निंग में आए, अर्ली तड़के आए, तो देखा तो 2 कदम भी चला नहीं जा रहा था। वहाँ देखा सारा कूड़ कबाड़ करा हुआ। गुरुजी ने आना वीरवार, तो ये घर की हालत क्यों बना दी ऐसी। बहुत डांटा बच्चों को, बहुत डांटा। वो कहते गुरुजी को रेड मैरून कलर का शौक है, तो हमने वही कलर में सब कुछ करना। जब गुरुजी आते हैं, चाहे वो जहाँ आए, चाहे किसी के घर में आए, एक तो वो अवश्य आते हैं। कभी भी किसी के घर में सत्संग हो, ये कभी हो ही नहीं सकता कि सत्संग हो और गुरुजी ना आए। और गुरुजी अपना अरेंज खुद ही करते हैं। ये नहीं कि हमने कहना कि हमने कैसे करना, जी गुरुजी आ रहे हैं। वो ये अरेंजमेंट गुरुजी का ही होता। आप सोचो कि मंगलवार को वो कह रहे हैं, थर्सडे दोपहर को सारा घर टिच था। आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि कैसे वो घर के अंदर आए हैं। तो ये कौन करता, ये गुरुजी करते हैं। गुरुजी के आपको बता रही हूँ कि हमारा एक रिजॉर्ट नैनीताल से आगे है। वहाँ गुरुजी 2-4 दिन के लिए सोचा कि गुरुजी मैं जाऊँ। गुरुजी ने एक दिन इतना प्रेशर डाल दिया, मैं तो अभी जाऊँगा। उनको समझाया कि गुरुजी वहाँ अभी अरेंजमेंट नहीं है, हमें पहले जाने दो,
8 दिन का टाइम दो ताकि हम पहले जाके अरेंजमेंट कर लें। नहीं जाऊंगा तो अभी जाऊंगा, शाम को सबको संगत को तू आंटी अटैची च कपड़े पा के लिया, तू भी ले क्या फलाने तू ये वो। वहाँ तो ऐसे हरदम मचा दिया गुरुजी ने। तो ये हस्बैंड अभी घर में थे, वहाँ से मंदिर से लगातार फोन आ रहे कि शर्मा अंकल आप आओ, गुरुजी बुला रहे फटाफट। इन्होंने फिर आके कहा गुरुजी सिर्फ हमें 7-8 दिन का टाइम दो। गुरुजी कहते क्यों? कहते वहाँ जाके थोड़ा अरेंजमेंट कर लें, कुछ आप आ रहे हो। गुरुजी कहते आपे बनावांगे तो आपे खावांगे, तुम क्या चिंता करता। उसके बाद देखो उसी रात को उसी टाइम पूरी बस आ गई, गाड़ियों का काफिला आ गया, सारी संगत साथ में, और फटाफट में घर में गुरुजी का अरेंजमेंट करा क्योंकि वहाँ जाके उनकी कॉटेज में सारा करना था। और मेरे को ये था कि मैं गुरुजी के जाने से पहले पहुँचूँ ताकि उनकी कॉटेज तैयार कर दूँ। बेड तैयार करना बहुत उनका सिस्टम होता था गुरुजी का। जैसे वो गुरुजी वहाँ पहुँचे, ए शर्मा सारा तेरा है। वो कहते गुरुजी मेरा नहीं है जी, आपका ही है, क्योंकि बिरला की प्रॉपर्टी 78 एकड़ थी, वही रिजॉर्ट बनाया था और उसी में दम टूट गया था बनाने में। तो गुरुजी वहाँ काफ़ी देर रुके, 15-16 दिन रुके। किसी का भी आने को मन नहीं कर रहा था, कोई आ रहा कोई जा रहा, संगत कोई भेज रहे हैं कोई बुला रहे संगत। वहाँ तो ऐसे था जिन लोगों के साथ गुरुजी की कभी बात नहीं हुई थी, नज़दीक बैठने का मौका नहीं मिला था, और लोग इतने भाग्यशाली थे उनको गुरुजी के पास बैठने का मौका मिल गया। क्योंकि सुबह जैसे गुरुजी 10 बजे आ जाते थे, सारी संगत ने नहा धो के आ जाना, सारा दिन वही चलता था, जैसे लंगर हो गया, कुछ हो गया, ये हो। गुरुजी हर चीज़ के, म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे, शाम को म्यूज़िक शुरू हो जाता था। एक दिन कहने लगे गुरुजी वो गाना लगाओ, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, वो छोटी सी कैसेट हाथ में पकड़ के वो ऐसे घुमा रहे हैं, वो गाना लगाओ। गुरुजी कौन सा? सबने पूछा, लगा लगा के दिखाया। गुरुजी आप बताओ कौन सा गाना? वो ऐदा है, वो ऐदा है, पर किसी की समझ में नहीं आया कि कौन सा गीत कह रहे हैं। क्यूरियोसिटी सबको कि हम लगाएं, कैसे करें। 3 दिन बीत गए, ढूंढते ढूंढते वो सॉन्ग नहीं मिला। 3 दिन के बाद वो सॉन्ग चला। गुरुजी कॉटेज से निकल के फौरन आए बाहर टेरेस पे, आवाज मारी, ओए कंजरो ऐ तो कह रहा गाना, ऐ गाना कह रहा। वो गाना क्या था? धड़कन का गाना था, दिल दुल्ले का तो दिल दीवाना लगता है वो गाना था। फिर गुरु कृपा बरसा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बड़े मंदिर का। ये छोटे मंदिर में थे गुरुजी ने जब सारा हमने अपनी जर्नी करी। सत्संग तो बहुत ज़्यादा, बहुत सत्संग है जिनकी लिमिट नहीं है कि कैसे कैसे हमने उनके साथ टाइम बिताया। एक एक पल उन्होंने हमें इतना एंजॉय करवाया। आज चंडीगढ़ जा रहे हैं, आज जलंधर जा रहे हैं, आज डुगरी जा रहे हैं जब उनकी मदर बीमार थे, आज कभी कहीं जा रहे हैं। और रास्ते में पूरी गाड़ियों 25-30, अकेले तो चलते नहीं थे, 25-30 गाड़ियों का काफिला होता था ऐसे। और स्पीड पता कितनी होती थी? स्पीड ऐसी होती थी अब समझ नहीं आती। अब देखते हैं वो इतनी स्पीड जाती थी गाड़ियाँ, जितनी भी गाड़ियाँ होती थी गुरुजी की ऐसे निकलती थी, आगे कोई होता ही नहीं था रोक रुकावट हाईवे पे। तो अब मैं बताती हूँ कि बड़े मंदिर का गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, उनकी चोला छोड़ने के बाद कितनी पावर उनके अंदर आई। क्योंकि पहले वो फिजिकल फॉर्म में थे, बाउंड थे, थोड़े मेंबर थे, बढ़ते 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 संगत बड़ी हुई। कई बार हमें कहते थे
एक बार हम गुरु जी के साथ जा रहे केड़ी जगह है, हाँ गुरु जी फतेहपुर वेरला, इतने तक मेरी लाइना लग जानिया। हमने सोचा गुरु जी गप्पे मार रहे हैं, ऐसे कभी हो सकता कि लाइना लग जानिया, ऐसे कैसे हो सकता। ऐसे गुरु जी के साथ इकट्ठे बैठते। साईं दे तो 100 साल बाद मंदिर बने, मेरे तो जाते घर घर मंदिर बन जाने। हमने सोचा कि ऐसा क्यों कहते, ऐसा थोड़ी घर घर मंदिर क्या बन जाने। नहीं पता था उस टाइम, उन्होंने हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल रखा था। अब यशोदा को पता लगा कि भगवान कृष्ण कौन है, लास्ट तक नहीं पता लगने दिया कृष्ण ने। तो इसी तरह हमारे गुरु जी है, लास्ट तक नहीं उन्होंने पता लगने दिया। चोला छोड़ा, चोला छोड़ने के बाद पता लगा गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी ने जब चोले में थे तो गुरु जी ने मेरे को एक दो बारी कहा, शर्म आंटी, मैं क्या हाँ जी गुरु जी मेरे लिए पाठ करिया कर। मैं क्या अच्छा ठीक है गुरु जी। फिर एक दिन कहते गुरु जी शर्म आंटी मेरे लिए पाठ करिया कर। मैं क्या ठीक है जी, सिंपल वे से। तो जब उन्होंने चोला छोड़ा, जिस दिन चोला छोड़ा उनकी बॉडी भी वहीं थी हमें, और हमें पता चला, हम रोते हुए मतलब उस टाइम हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। इतना हमें था कि वहाँ हर इंसान, ये नहीं कि हम ही कह रहे हैं, वहाँ हर इंसान सोचता था कि हम भी मर जाए, क्योंकि वो अपनी संगत से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो मैं रोती हुई जैसे बड़े गेट, मंदिर के बड़े गेट से निकली तो आगे सीढ़ियों से आगे मैं पहुंची, आंखें तो बंद थी मेरी। तो मैंने देखा एक किसी से मैं टकराई, तो देखा 6 फुट लंबी कोई लेडी थी, और उसने ना जैसे सिर ढका हुआ था, पंजाब की टाइप सिर ढका हुआ था, और ये हल्का सा मैंने उसको ऐसा जरूर देखा कि फेयर कम्प्लेक्शन था उसका। जैसे मैं टकराई आगे से तो उसने मेरे को कहा, तू मेरा ढंग नाल पाठ ही नहीं किया तो मैं बचना की सीगा। तो मैंने उस बात का भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम तो हमारे वैसे बुरे हाल थे। 2 दिन के बाद मेरे को ध्यान आया कि ये कौन था, और ऐसा तो मैंने गुरुजी के मंदिर में ऐसी लेडी नहीं देखी जो 6 फीट से भी प्लस हाइट हो और ऐसे कपड़े पहने हो, सिर ढका, मैं तो कभी देखा नहीं है। फिर ध्यान आया कि जी गुरुजी है। गुरुजी किसी भी रूप में दर्शन देते हैं वहाँ, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में दर्शन दे देते हैं, और ये तभी पता लगता जब हम आंखों से ओझल हो जाते हैं। एक दिन मैं आपको बताऊं कि कब कब उन्होंने दर्शन दिए। एक दिन मैं, तब संगत इतनी नहीं आ रही थी बड़े मंदिर में, मैं छोटी डॉटर दामाद के साथ बड़े मंदिर गई। जो शू रह गए वहाँ से हमने शूज डाले, तो डॉटर और दामाद हमारे आगे ऐसे 4 कदम आगे हुए, और मैं वहीं अपने शूज डाल के, वो वृक्ष है उसके नीचे ही थी, अभी डाली ऐसे ऐसे रही, तो उसी टाइप की जो लेडी मैंने आपको बताया, उसी टाइप की लेडी थी, हल्का सा अंधेरा था। उसने मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद मंदिर गई थी बड़े मंदिर, तो उसने मेरा ये हाथ ऐसे पकड़ा, तुसी अन्य दिन तो आए नहीं। तो मैं क्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ते असी तो थानू याद करते रहने हैं, तुसी आया करो। तो मैं क्या ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। हाथ छोड़ा, मैं कदम 2 आगे बढ़ाए, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लेडी नहीं थी। फिर मैंने डॉक्टर को फौरन आवाज दी, मैं क्या रशु जल्दी आओ। कहती क्या हुआ मामा? मैं क्या, गुरुजी थे।
गुरु जी आज भी है, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। अब ये मत सोचो आज गुरु जी जहाँ भी विराजमान है, आज न्यू जर्सी में भी